अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आज मेरे 30,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इस वजह से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्यार देने का। आगे भी ऐसे ही प्यार करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मेरा नाम रज़िया है, मुझे प्यार से रज़ी बुलाते हैं। मेरी उम्र इस वक्त 18 साल है। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी और मैंने होश भी नहीं संभाला था। मेरे अब्बू भी फौत हो गए। मेरा और कोई भाई बहन नहीं था, इसलिए मुझे चचा ने अपनी गोद ले लिया और मैं उनके साथ रहने लगी। मेरे चचा का एक बेटा ही था जो मुझसे 5 साल बड़ा है और वो दुबई में रहता है। ये वाक़या आज से 3 साल पहले पेश आया है। जब मेरे माँ बाप फौत हो गए तो चचा ने अपने पास मुझे रखा और मेरी चची भी मेरे साथ ही होती थी। मुझे खूब प्यार देते थे, मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देते थे। दिन गुजरते गए, मैं 10 साल की हो गई। जैसे ही मैं 10 साल की हुई तो मैं बहुत खूबसूरत और जवान थी। किसी का भी दिल मेरे ऊपर फिसल सकता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे ही मैं खूबसूरत होती गई और गोरे रंग की चिट्टी होती गई। मेरे चचा का बेटा जो हमेशा दुबई में रहता था, अब मैं 16 साल की हो चुकी थी। अचानक ही मेरी चाची की तबीयत खराब हो गई और वो 2 माह तक बीमार रही। बहुत इलाज करवाए मगर वो ठीक ना हो सकी। 2 महीने बाद वो भी इस दुनिया से चली गई। अब घर में मैं और चचा ही रह गए थे, क्योंकि मेरा भाई बहन तो पहले ही नहीं था और मेरे चाचे का भी एक ही बेटा था। मेरी चाची तो फौत हो गई। अब घर के काम वगैरह मैं खुद कर लेती थी। चाचा को खाना भी बना कर देती थी। उन दोनों तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि चचा की नज़र मुझ पर है, लेकिन फिर मेरे चचा ने अपने बेटे को फ़ोन किया कि बेटा कुछ दिन के लिए घर आ जा, फिर चले जाना। मेरी कज़न ने कहा ठीक है बाबा, मैं आता हूँ। कुछ दिन बाद मेरा कज़न भी आ गया और वो मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आया। हमारा घर बहुत ही खुशी से चल रहा था। मेरा कज़न भी मेरा बहुत ख्याल रखता था और मेरा चचा भी, लेकिन मुझे ये नहीं लगता था कि मेरा चचा मेरे साथ ये कुछ भी कर सकता है। मेरा कज़न 1 महीना हमारे साथ रहा, फिर उसने कहा मुझे जाना है। मुझे 1 महीने की छुट्टी थी। चचा ने कहा ठीक है बेटा जाओ, वो चला गया। फिर 3 दिन ही गुजरे थे कि एक रात मैं अपने कमरे में सोई हुई थी कि रात को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं अचानक परेशान सी हो गई कि इस टाइम कौन हो सकता है। मैंने कमरे के अंदर से आवाज़ देकर पूछा कौन हो? तो मेरे चचा ने कहा रज़ी बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। फिर मैं जल्दी से उठी कि यह अल्लाह खैरियत हो, चचा इस टाइम क्यों आया है। मैंने दरवाज़ा खोला तो चचा मेरे बेड पर आके बैठ गया। कहने लगा तेरी चच्ची की बहुत याद आ रही थी, मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा थोड़ी देर तेरे साथ बातें कर लो और मैं बाहर चली गई। चचा के लिए पानी लेकर आई, पानी पिलाया और चचा मुझे कहने लगा रज़ी मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारी आंखों में तेरी चच्ची मुझे नजर आती है। मैंने कहा क्या मतलब, ये आप कैसी बातें कर रही हो? चचा ने कहा तो इतना खूबसूरत है, मैं रात को अपने कमरे में सोता हूँ तो तेरी तस्वीर सामने आ जाती है, इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती। मैं चचा का मतलब साफ समझ गई थी। चचा ने मुझे कहा देखो रज़ी हम दोनों अकेले ही घर में होते हैं, तो मेरे साथ सो लिया कर, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, तुम भी अपनी तस्कीन हासिल कर लोगी। मैंने कहा चचा जब से मैंने होश संभाला है मैंने आपको बाबा समझा है और आप मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। मैं उठने लगी तो चचा कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैंने कहा चचा आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो, मैं आपकी बेटी हूँ और छोटी उम्र की हूँ। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मेरे बेड के साथ टेबल लाइट पड़ी थी, वो मेरे हाथ में आ गई और मैंने उसके सर पर दे मारी तो वो अचानक नीचे गिरा और बेहोश हो गया। मैं रात को ही अपने घर से निकलकर भाग गई। जैसे ही सुबह हुई मैं एक कंपनी में गई और मुझे जॉब मिल गई। अब मैं हॉस्टल में रहती हूँ और मेरी ज़िंदगी खुशी से गुजर रही है। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मैं उस रात भागने में कामयाब हो गई, नहीं तो पता नहीं चचा मेरे साथ क्या करने वाला था। तो प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी।
مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور